रेगिस्तान की तपती रेत पर 4500 साल पहले इंसानों ने खड़ी कर दी थी ऐसी संरचना जो आज भी पूरी दुनिया को चौंकाती है। बिना मशीन के, बिना आधुनिक औजारों के लाखों टन वजनी पत्थरों को काटा गया, तराशा गया और 450 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये है मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से आज सिर्फ यही बचा है, लेकिन सवाल ये है कि इसे किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। आज हम खोजेंगे पिरामिड्स के वो रहस्य जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इन्हें कैसे बनाया गया। भारत की तरह ही मिस्र भी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। नील नदी के किनारे हजारों साल पहले यहाँ एक महान संस्कृति विकसित हुई जिसे हम मिस्र के नाम से जानते हैं। अभी के टाइम पर मिस्र में लगभग 138 पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन काहिरा के पास गीजा में बने 3 पिरामिड्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। और यदि हम इन 3 पिरामिड्स का नाम देखें तो सबसे छोटे वाले का नाम है मेनकोर का पिरामिड और दूसरे नंबर के का नाम है खाफरे का पिरामिड्स और सबसे मशहूर जिसे हम जानते हैं वो है खुफू का पिरामिड। इनमें से सबसे बड़ा और महान है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे लगभग 2516 ईसा पूर्व में राजा खुफू ने बनवाया था। ये पिरामिड न सिर्फ मिस्र की पहचान है बल्कि उस समय मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी, वो भी बिना किसी मशीनों के। दोस्तों, अब हम गीजा के सबसे बड़े पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की बात करते हैं। तो इसकी ऊंचाई लगभग 450 फीट बताई जाती है और एक हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 3800 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही, जिसका रिकॉर्ड कोई भी इमारत नहीं तोड़ पाई थी। और ये पिरामिड लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन लगभग एक हाथी के वजन के बराबर था। दोस्तों, इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 साल से ज्यादा का समय लगा था। दोस्तों, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब गीजा के पिरामिड बन रहे थे तब उन्होंने पत्थरों को इतनी बारीकी से जोड़ा था कि आज भी उनके बीच एक ब्लेड नहीं डाली जा सकती। अब सवाल उठता है कि बिना मशीनों के ये कैसे बने। इतिहासकारों के अनुसार मिस्रवासियों ने कॉपर टूल्स, वुडन स्लेज और शायद पानी का इस्तेमाल करके पत्थरों को घसीटा। कुछ मानते हैं कि लंबे रैम्प्स बनाए गए जिन पर पत्थर खींचकर ऊपर चढ़ाए गए। तो क्या ये संभव था? और यदि ये संभव था तो अब ये सुनो। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इसका बेस चारों दिशाओं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से बिल्कुल अलाइंड है और इसके अलावा गीजा के तीनों पिरामिड्स ओरियन कंस्टिलेशन के तीनों तारों से सीधे मेल खाते हैं। क्या ये सब सहयोग है या प्राचीन मिस्र वासियों के पास अद्भुत ज्ञान था? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी मम्मी नहीं मिली। 2017 में वैज्ञानिकों ने मून स्कैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पिरामिड्स के भीतर एक छुपा हुआ विशाल खाली स्थान खोजा, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि इसका उपयोग किस लिए था। क्या पिरामिड्स के भीतर अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके पर्दे हम खोल ही नहीं पाए? पिरामिड्स के बारे में कई अलग अलग थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जिनमें से पहली है टॉम थ्योरी। आधिकारिक रूप से माना जाता है कि यहाँ फिरौनों की कब्रें थी। सेकंड है पावर प्लांट थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये किसी तरह की एनर्जी जनरेशन मशीन थी। तीसरी डेंजर लाइट। मिस्र के एक मंदिर की दीवार पर बना चित्र इस ओर इशारा करता है कि शायद प्राचीन मिस्र वासियों को बिजली का ज्ञान मिल चुका था। चौथी एलियन थ्योरी। बहुत लोग मानते हैं कि इतनी सटीकता और विशालता केवल किसी भारी सभ्यता की मदद से ही संभव है। आज के वैज्ञानिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, 3D मैपिंग और मून रेडियोग्राफी जैसी तकनीक से पिरामिड्स को स्कैन कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। यदि कभी भी आप पिरामिड्स को देखने जाओ तो बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म होगा और यदि आप पिरामिड्स के किसी भी चैम्बर में जाओगे तो उसका टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक होगा, चाहे बाहर कितना भी ज्यादा टेम्परेचर क्यों ना हो। हजारों साल पहले बनाए गए ये पिरामिड्स आज भी खड़े हैं, समय, तूफान और रेत के आंधियों को चुनौती देते हुए। हमने इनके बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल सामने आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।